स्मॉग के बायस लाहौर की फसा इंतहाई आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर रिकॉर्ड कायम। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 के करीब पहुंच गया। लाहौर में गर्दो गुबार की चादर ने आसमान को धुंधला दिया। दोपहर के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी 645 तक आ गया। सांस और दिल के मरीजों को मुश्किलात का सामना, आंखों में जलन, गले की खराश फैलने लगी। माहिरीन का मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करने का मशवरा। शहरियों को बेजा घरों से ना निकलने की हिदायत की गई है। उधर लाहौर के आलूदा तरीन इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद। स्मोक ज़दा भारतीय हवाएं दाखिल होने से लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह बुलंद तरीन सतह पर। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1073 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 450 AQI के साथ दूसरे, जबकि कोलकाता 201 AQI के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 2.5 से 7 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी खलाई अदारे नासा ने आइंदा 7 रोज़ के दौरान भारतीय हवाओं से मुतल्लिक नक्शा जारी किया है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है, वजीर आला पंजाब सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही हैं। स्मोक से बचाव के हुकूमती प्लान पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। लाहौर समेत कई पाकिस्तानी शहर हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने शहरियों से लाजमी मास्क पहनने और गैर ज़रूरी तौर पर की अपील की है। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। हफ्तावार तातील के रोज भी सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर शदीद स्मॉग की लपट में है। इस वक्त शहर में स्मॉग की क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब से। जी अफजाल, बताएगा शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं? आज जी बिल्कुल, लाहौर दुनिया के आलूदा तीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 1073 तक अपनी बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना भी दोबार हो गया है। सांस और दिल के मरीज जो है वो घरों में मुहित होकर रह गए हैं, जबकि कमज़ोर असाब अफराद भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और दीगर जो है सीने की जलन, आँखों के अमराज में मुबतला होने लगे हैं। इस वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त आसमान पर गर्द की चादर जो है लिपटी हुई है, जिसकी वजह से सूरत जो है बदतदरीज खराब से ख़राब होती जा रही है। माहिरीन का कहना है कि आप बेजा घरों से मत निकलें और अगर मजबूरी हो तो मास्क और ग्लासेस का इस्तेमाल करें। तो महकमा मौसम के मुताबिक आइंदा 1-2 रोज़ तक मज़ीद बारिशों के इम्कान नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को मुख्तलिफ नज़रों पर ऐसे इक़दाम करने चाहिए। अब उनकी नज़रें जो हैं वो खुदा की तरफ लगी हैं कि अल्लाह ताला अगर रहमत बरसाए, बारिश बरसे तो शायद ये जो है स्मॉग का सिलसिला कम हो सके। जी अफजाल तालिब, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि भारत में जलाई गई फसलों और कचरे के धुएं की आलूदगी लाहौर पहुंच गई है। मशरिक से चलने वाली हवाएं स्याह बादलों का मरगोला और गर्दाब बनकर वस्ती पंजाब में आ चुकी हैं। भारतीय शहरों से धुएं के गहरे स्याह बादल तेज हवाओं की शक्ल में पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक भारतीय आलूदा हवाओं से लाहौर में मामूल का कुदरती फजाई बहाव रुक गया। भारत में स्मॉग के अवामिल पर काबू पाने से ही खित्ते में स्मॉग पर काबू पाया जा सकता है। भारत में जलाई गई फसल और कचरे के धुएं की आलूदगी लाहौर पहुंच गई। मशरिक से चलने वाली हवाएं स्याह बादलों का मरगोला और गर्दाब बनकर वस्ती पंजाब में आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, सियासी मंजरनामे से आपको बताते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ अमेरिका से लंदन पहुंचे। एवनफील्ड हाउस आमद पर कारकुनों ने इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, PIA से मुतालिक अमेरिका में जो बात की उस पर मजीद काम का इरादा है। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मैसर आएगी। मरियम नवाज PIA की खरीदारी से मुतालिक गौर कर रही हैं। मरियम ने कहा कि इस एयरलाइन का नाम एयर पंजाब रखा जा सकता है। नवाज शरीफ ने कहा, हुकूमत की मस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। शहबाज शरीफ मुआशी इस्तेहकाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मुआशी आशारिया पहले से बेहतर, महंगाई में कमी आ रही है। तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद के लिए तेजी से काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 5 नवंबर को लंदन जाने का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज लंदन अपने इलाज के लिए जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 5 नवंबर को लंदन जाने का इम्कान। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज लंदन अपने इलाज के लिए जाएंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज लंदन अपने इलाज के लिए जाएंगी।
अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता अटक से बासियाब थाना सदर हसन अब्दाल की हदूद में गाड़ी से मिले। अगवाकारों ने हाथ और पांव बांधकर बिठा रखा था। नाके पर गाड़ी को मशकूक समझकर रोका क्या, मुलजिमों ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। आपको तवान के लिए उठाया हुआ है? मुझे तो ऐसे मांगते थे जी। कितने? 2 करोड़ मांगे जी। नहीं, कितने दिनों से आपको इन्होंने उठाया हुआ है? तो मुझे 8 अक्टूबर से। तो आप को पंजाब से उठाया या किधर? केपी से? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। तो ये क्या आपके साथ कोई तशद्दुद करते थे, क्या करते थे? सर जी वो पहले बहुत मारा है, पहले दिनों में काफी मारा है मुझे। वो क्या कुछ बात? लगी कश्तों में बात करते सर, मुझे तो समझ नहीं आती उनकी। अच्छा, पठान थे सारे? जी जो एक लफ्ज़ सुना है, चमकनी साहब सुना है, वो जो याद आता है वर्ड जो है ये था। पहले भी काफ़ी मुझे नहीं पता कहाँ और ट्रैवल करवाते रहे हैं, कभी इधर ट्रैवल कराते रहे। तो आपको बांध के रखा है किसी जगह? जी सर, आज शाम तक बांधा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में ज़ेरे तकमील PIC2 का दौरा। कनाल के करीब PIC2 की तामीरात का जायज़ा लिया। मरीम नवाज ने तामीराती मटीरियल और दीगर उमूर का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला की PIC2 को जल्द फंक्शनल करने के लिए इक़दामात की हिदायत की गई है। मरीम नवाज का कहना है PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराने से सैकड़ों बच्चों के ऑपरेशन में आसानी होगी। हर डिस्ट्रिक्ट में कार्डियोलॉजी की मुकम्मल सहूलतों की फराहमी के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। दोनों सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका पर किसकी हुकूमत होगी, फैसले में सिर्फ 2 दिन बाकी। सदारती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस ने स्विंग स्टेट शुमाली कैरोलिना में अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम से खिताब किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तारकीन वतन को निशाना बनाते हुए कहा, अमेरिका इस वक्त एक मकबूजा मुल्क है। अगर सदर मुंतखब हुआ तो लाखों तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दूंगा। इससे पहले मिशिगन में खिताब करते हुए ट्रंप ने साबिक रिपब्लिकन रहनुमा पर तनकीद करते हुए कहा कि वो हमेशा जंग चाहती हैं और कैमिला हैरिस की तरह अहमक हैं। दूसरी जानिब कैमिला हैरिस ने कहा, मैं ट्रंप की तरह नहीं हूँ कि इख्तलाफात करने वालों को अपना दुश्मन मान लूँ। ट्रंप जिन्हें जेल में डालना चाहते हैं, मैं उन्हें बेस पर बिठाऊंगी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्ली वोटिंग में 70 मिलियन शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में वोट कास्ट कर चुके हैं। रियासत शुमाली कैरोलिना में भी 3.8 मिलियन शहरी वोट कास्ट कर चुके हैं। अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में अपने पसंदीदा उम्मीदवार के हक में रैलियां निकाली जा रही हैं। कहीं कैमिला हैरिस की पॉलिसियों को सराहा जा रहा है तो कहीं ट्रंप को अमेरिका का बेहतरीन मुस्तकबिल करार दिया जा रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत को टेस्ट सीरीज में होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश कर दिया। न्यूजीलैंड ने भारत को तीसरे टेस्ट में 25 रन से शिकस्त दी। 21वीं सदी में पहली बार भारत अपने होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश हुआ है। भारतीय टीम 147 रन के हदफ के ताक़ुब में 121 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड भारत को होम ग्राउंड में 3-0 से व्हाइट वॉश करने वाली पहली टीम भी बन गई। घर के शेर घर में ही ढेर। न्यूजीलैंड ने भारत को टेस्ट सीरीज में होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए सिलेक्शन कमेटी ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। मेलबर्न में शेड्यूल मैच के लिए टीम पहली बार मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मैदान में उतरेगी। 11 रुकनी टीम में साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक ओपनर्स होंगे। साबिक कप्तान बाबर आजम और कामरान गुलाम भी टीम में शामिल हैं। इरफान नियासी का डेब्यू होगा। टीम में 4 फास्ट बॉलर्स शामिल किए हैं, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और मोहम्मद हुसनैन शामिल हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.me। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।